दोस्तों गुजरात टाइटंस ने इस साल का सबसे लोवेस्ट स्कोर बनाया। जी हां दोस्तों, 89 रन पर गुजरात टाइटंस 17.3 ओवर में ऑल आउट हो जाती है दिल्ली कैपिटल्स के सामने। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? गुजरात टाइटंस जो कि पहले साल में जब वो टीम बनकर आती है तो पहली बार ही आईपीएल का एडिशन जीत लेती है। दूसरी बार वो फाइनल में जाती है और लास्ट बॉल पर अगर जडेजा छक्का और चौका नहीं मारते तो दूसरा बार आईपीएल भी जीत जाती। तो दोस्तों इस बार ऐसी क्या गलती कर रही है गुजरात टाइटंस कि वो लगातार मुकाबले हारती जा रही है और लगातार वो पीछे होती जा रही है? क्या हार्दिक पांड्या का यहाँ से जाना गुजरात टाइटंस के लिए हार का सबब बन रहा है या कुछ और? या गुजरात टाइटंस कुछ ऐसी गलती कर रही है जिसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा है और ये खुद भी नहीं जानती कि वो ये गलती कर रही है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊंगा कि गुजरात टाइटंस इस आईपीएल में क्या गलती कर रही है जो कि उसने पिछले साल जो दोनों एडिशंस गुजरे थे उसमें उसने वो गलती नहीं करी। लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या का हम रोल कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या का इतना रोल नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने पिछले 2 सालों में भी गुजरात टाइटंस के लिए सिर्फ वो कैप्टन थे, लेकिन ना वो बॉलिंग से अपना प्रदर्शन करते थे अच्छा कोई खासा, ना इम्पैक्ट छोड़कर जाते थे, ना गेंदबाजी से अपना इम्पैक्ट छोड़ते थे। इसलिए यहाँ पर हार्दिक पांड्या को कहना कि हार्दिक पांड्या चले गए इसलिए गुजरात टाइटंस की टीम मैच हार रही है, दोस्तों वो गलत होगा। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कि गुजरात टाइटंस की टीम आखिर मैच क्यों हार रही है। जब आज गुजरात टाइटंस की टीम बल्लेबाजी के लिए आती है दोस्तों, तो उस समय आप ध्यान से गौर करना कि गुजरात टाइटंस की जो बैटिंग का पैटर्न है वो सरासर गलत है। यहाँ पर जब शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए आते हैं, एक तरफ शुभमन गिल कहते हैं कि मुझे ओपनिंग में बल्लेबाजी नहीं करनी, एक तरफ वो बीसीसीआई से कहते हैं कि मुझे 3 नंबर पर बल्लेबाजी करनी है। और यहाँ पर जब वो कैप्टन है तो यहाँ पर ओपनिंग में बल्लेबाजी करने आते हैं, और ओपनिंग में जब वो 6 मुकाबलों में बल्लेबाजी करने आए हैं तो दोस्तों 6 के 6 मुकाबलों में शुभमन गिल फ्लॉप साबित हुए हैं। तो ऐसे में शुभमन गिल को अपने लिए ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा कि वो 3 नंबर पर बल्लेबाजी करें। और वो शुरू में जिस तरीके से आप हम देखते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स सुनील नारायण को ऊपर बल्लेबाजी करने भेजती है, इसी तरीके से जो है तेवतिया को साहा के साथ बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए, ताकि वो शुरू में इस तरीके से एग्रेसिव बैटिंग करें कि वो एक बड़ा लक्ष्य बनाने में कामयाब हो। दोस्तों दूसरी जो गुजरात टाइटंस की टीम गलती कर रही है, वो जिस तरीके से डेविड मिलर को जो है वो सही से यूज नहीं कर पा रही, ना तो डेविड मिलर से सही से बल्लेबाजी नहीं कर पा रही, क्योंकि डेविड मिलर को जिस तरीके से कभी वो 5 आउट होने पर डेविड मिलर को भेजते हैं, कभी वो 2 आउट होने पर, और कभी वो 3 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर को भेज देते हैं। तो ये दूसरी गलती उसकी साबित हो रही है कि वो अपने जो बैटर्स हैं उन्हें वो सही से रोटेट नहीं कर पा रही, उन्हें वो सही से सही पोजीशन पर नहीं भेज पा रही। ये गुजरात टाइटंस इस साल दूसरी गलती कर रही है। बात करें हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या से इतना कोई इम्पैक्ट साबित नहीं हुआ है। हाँ, हार्दिक पांड्या के जाने से थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन वो इतना फर्क नहीं है कि उससे जो है टीम मुकाबले हारने लगे। और दूसरा और तीसरी गलती दोस्तों, जो वो कि गुजरात टाइटंस ने जब आईपीएल का ऑक्शन था उस समय की गुजरात टाइटंस की मैनेजमेंट ने गलती की। और वो गलती ये थी कि जब आपको पता है कि आपके पास जो है ओवरसीज प्लेयर्स, वो इतने महान प्लेयर्स नहीं है ओवरसीज जो कि आपको मैच निकाल कर दे सके। सिर्फ आपकी बात करी जाए तो आपके पास 2 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, एक डेविड मिलर और दूसरे राशिद खान। इसके अलावा आपके पास जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो किसी काम के नहीं हैं, वो किसी तरीके से आपको मैच विनर, मैच जिताकर नहीं दे सकते। और बात करें, आपके पास इंडियन प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन आपने ओवरसीज प्लेयर्स ऑक्शन में आपने जाने दिया और ऑक्शन में आपने कोई प्लेयर नहीं खरीदा, जिससे कि आप आने वाले मुकाबलों में मुकाबले जीत सके, आने वाले आईपीएल के एडिशन में आप अच्छा प्रदर्शन कर सके। क्योंकि हम देखते हैं एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद हैरी ब्रूक को भगाकर दूसरी तरफ लेकर आती है ट्रेविस हेड को, पैट कमिंस को और मार्क एंसन को, ऐसे ऐसे बल्लेबाज और गेंदबाज लेकर आती है। लेकिन हम देखते हैं गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ, तो गुजरात टाइटंस कोई बदलाव नहीं करती। सेम की सेम टीम जो 2023 में थी उसे ही वो 2024 में उठाकर ले आती है और सोचती है कि मैं यहाँ पर भी मैं फाइनल में पहुंच जाऊंगी, प्लेऑफ में पहुंच जाऊंगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। हर साल जो है वो पिछले साल की तरह नहीं होता, हर साल रिपीट नहीं होता। एक पिछले साल अगर आप चैंपियन थे तो हो सकता है कि इस साल आप 9वें 10वें नंबर पर पायदान पर भी आप खत्म करो। तो दोस्तों ये थी गुजरात टाइटंस की तीसरी सबसे बड़ी गलती कि उसने जो आईपीएल ऑक्शन में की। और उसके बाद दोस्तों नेहरा जी जो है, नेहरा जी अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि नेहरा जी की जो बात है वो टीम के अंदर सुनी नहीं जा रही। जिस तरीके से गुजरात टाइटंस के जो प्लेयर्स हैं उनका मोरल डाउन लगता है, फील्ड के ऊपर भी उनका मोरल डाउन लगता है, और जब वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो उस समय भी उनके कंधे गिरे हुए रहते हैं। और ये जब आप एक टीम में इस तरीके से मोरल डाउन चल रहता है तो आप वाली टीम
वो टीम मैच नहीं जीत सकती। वो टीम का यही हाल होगा कि वो सबसे कम स्कोर बनाएगी और यही आज हमें गुजरात टाइटंस का देखने को मिला कि इस आईपीएल का उसने अभी तक लोएस्ट स्कोर बनाया है और 89 रन पर वो ऑल आउट हो जाती है 17.5 ओवर में। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से गुजरात टाइटंस जो है इस आईपीएल के अंदर गलतियां करती आ रही है। अगर गुजरात टाइटंस ने अपनी गलतियां नहीं सुधारी तो बचे हुए उसके जो 8 मैच हैं, हो सकता है उस 8 मैच में से वो 2 या 3 मैच ही मुश्किल से जीत पाए और आईपीएल से बाहर हो जाए।